रियल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में यह है कि सपोज एक्स एंड वाई एंड आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस एंड सी बिलोंग टू आर, देन या एक्स एन और वाई एन दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये किसी नंबर को कन्वर्ज करते हैं, तो लिमिट ऑफ सी एक्स एन इज इक्वल टू होगा सी लिमिट ऑफ एक्स एन। यानी अगर एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। और सिमिलरली लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट ऑफ वाई एन होगा। यानी एक्स एन प्लस वाई एन करके लिमिट अप्लाई करें या लिमिट ऑफ एक्स एन फाइंड करें और प्लस करके लिमिट ऑफ वाई एन ये इक्वल होगा। तो ये अलजेब्रा लिमिट है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स एन एंड वाई एन जो है वो कन्वर्जेंट है। और ये है पी स्टेटमेंट। ये इम्प्लाई कर रहा है कि जब ये कन्वर्जेंट होगा तो यही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली कंडीशन। लिमिट ऑफ सी एक्स एन इज इक्वल टू सी लिमिट ऑफ एक्स एन होगा। और इस तरह से लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट ऑफ वाई एन होगा। और ये क्यों स्टेटमेंट है, यानी कन्वर्जेंट होगा तो यही होगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो होता है वो ट्रू नहीं होता है। क्यों? इम्प्लाइज पी जो है वो जर्नल ट्रू नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि एक्स एन वाई एन कन्वर्जेंट हो तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट स्पेसिफाई करेगा और कन्वर्जेंट होगा। लेकिन जब अलजेब्रा ऑफ लिमिट कन्वर्जेंट हो, लाइक लिमिट ऑफ सी एक्स एन कन्वर्जेंट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स एन भी कन्वर्जेंट हो। और इसी तरह लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेंट हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स एन एंड वाई एन कन्वर्जेंट हो। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो इसके हम एग्जांपल देते हैं कि ये किस तरह से इसका कन्वर्जन ट्रू कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो कन्वर्स में देखिए हम क्या करते हैं कि कोई डाइवर्जेंस सीक्वेंस फाइंड करते हैं। एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन है, इज इक्वल टू माइनस वन वन माइनस वन वन। ये डाइवर्जेंस सीक्वेंस है। और सी जो है वो कोई भी रियल नंबर है। सी हम जीरो को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया तो सी ऑफ एक्स एन देखें जो होता है वो हमारे पास जब जीरो से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो 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 जीरो, और ये कन्वर्ज करता है जीरो को। यानी एक्स एन जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन सी ऑफ एक्स एन जीरो को कन्वर्ज करता है और इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट ऑफ सी ऑफ एक्स एन अलजेब्रा का लिमिट एग्जिस्ट करता है और ये कन्वर्जेंट है, लेकिन एक्चुअल सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। इसी तरह सिमिलरली जब हम कोई सीक्वेंस एक्स एन फाइंड करते हैं एन, और वाई एन फाइंड करते हैं माइनस एन, ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन जब इनका सम करते हैं एक्स एन प्लस वाई एन करते हैं तो ये होता है एक्स एन प्लस वाई एन। जब एन की जगह वन पुट करते हैं, वन माइनस वन जीरो, फिर टू माइनस टू जीरो जीरो, और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है जीरो को। और जब इनका लिमिट फाइंड करते हैं तो सम का लिमिट कन्वर्ज करता है जीरो को, लेकिन इंडिविजुअल सीक्वेंस का लिमिट कन्वर्जन नहीं है। इसी तरह जब हम डिफरेंस के लिए देखते हैं तो भी यही होता है। डिफरेंस के लिए आप एक्स एन एन ले लो, वाई एन भी एन ही रख दें, या फिर कोई डिफरेंस सीक्वेंस ट्राई ट्राई करते हैं। लाइक आपके पास जो एक्स एन है वो माइनस वन की पावर एन है और वाई एन जो है वो माइनस वन की पावर एन माइनस वन है। तो ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन इसका डिफरेंस देखें
इसकी टर्म किस तरह बनती है, एक्स एन की टर्म, एक्स एन की टर्म बनती है -1 1 -1 1, इस तरह से बन रही है। और वाई एन की जो टर्म बन रही है वो हम्म, इसकी टर्म्स 1 -1 1 -1 इस तरह से बन रही है। लेकिन अगेन इसका अलजबर आप लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन करते हैं तो ये 1 -1 0, फिर 1 -1 0, फिर 1 -1 0, और ये कन्वर्ज करता है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो जीरो को कन्वर्ज करता है। इसी तरह सिमिलरली डिफरेंस के लिए भी देखें, कोई सीक्वेंस है एक्स एन एन है, वाई एन भी एन है, तो उन दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। उस सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए भी होगा। अगर प्रोडक्ट के लिए आप कोई सीक्वेंस ढूंढते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन है, ये डाइवर्जेंट है। और वाई एन सीक्वेंस जो है वो है 1/n, लेकिन एक्स एन मल्टीप्लाई वाई एन जो है वो -1 की पावर n डिवाइड बाई 1/n होगा। और ये देखिए हमेशा जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि n जीरो को कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी जीरो को कन्वर्ज करेगा। और सिमिलरली अगर लिमिट ऑफ 1/yn कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है वाई एन भी कन्वर्जेंट हो। जैसे वाई एन आप n ले लो, वाई एन जो है वो n है, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो 1/yn इज इक्वल टू 1/n कन्वर्ज करेगा जीरो को। उसी तरह प्रोडक्ट में भी क्वेश्चन में भी देखें, क्वेश्चन के लिए भी यही रूल स्पेसिफाई करेगा। जैसे एक्स एन आप एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस कंसीडर करें, एक्स एन इज इक्वल टू आपके पास है एन, और वाई एन जो है वो है एन स्क्वायर, तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन जब इनका क्वेश्चन लेते हैं, एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/n होता है, और 1/n जीरो को कन्वर्ज करता है। तो इस तरह की जो भी स्टेटमेंट आती है इनको अलजबरा ऑफ लिमिट कहते हैं। सम, प्रोडक्ट, क्वेश्चन एंड मल्टीप्लाई एंड डिफरेंस, इनको अलजबरा ऑफ लिमिट कहते हैं। और लिमिट देखिए हमेशा अलजबरा की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं, एक्स एन एन वाई एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो 100% श्योरिटी है कि इसकी अलजबरा भी कन्वर्जेंट होगी, अलजबरा भी कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एन और वाई एन कन्वर्जेंट, इसको पी कहते हैं। पी इम्प्लाई क्यों करेगा, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं तो उनकी अलजबरा भी हमेशा कन्वर्जेंट होगी। अलजबरा मतलब सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, इसका इन्वर्स ले लो, जिस तरह से भी आप इसको सोल्व कर दे, ये क्या होगा, और इन्वर्स में जो वाई एन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसकी अलजबरा कन्वर्जेंट होगी। लेकिन जब अलजबरा कन्वर्जेंट है, यानी अगर सम कन्वर्जेंट है या डिफरेंस कन्वर्ज है या प्रोडक्ट कन्वर्ज है या डिवाइड कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि एक्स एन एंड वाई एन कन्वर्जेंट होगी, जिसके कुछ एग्जांपल्स देके हमने अभी प्रूव कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करें।